हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त और बिंदास और जिंदाबाद होंगे। मैं आपके अपने परिवार द ज्ञान सो एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 1 को लेकर आए हैं, जो दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह सेशन होने वाला है, जिसमें हम एक्सपेक्टेड यानी कि संभावित पीआरपी मतलब प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। यानी कुछ एक्सपेक्टेड होंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उन्हीं को मिला के आज का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ कंटिन्यू 4 से 5 प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपका जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी अप लेवल का होगा। ये मैं नहीं कहूँगा, ये आप बोलेंगे कि आपकी काफ़ी जो सुधार आएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले ये आपका अपना चैनल है द ज्ञान सो एजुकेशन, उसको आप लोग क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए सीधे आज का इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 इसको देखिए और आप जवाब बताइए। लिखा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 600 रुपये कम पे खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% अधिक लाभ होता, तो वस्तु का प्रारंभिक लागत मूल्य क्या है। बताएं, पहले आप बताएं इसका जवाब क्या होगा और बाद में आपको बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कम से कम टाइम में किया जा सकता है। बताइए इसको पहले आप। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होता है। मतलब 5 की चीज़ में हमने 1 का प्रॉफिट लिया, मतलब 5 की चीज़ हमने कितने में बेच दी, 6 में बेच दी। 5 की चीज़ हमने 6 में बेच दी। ये जो 5 रेशियो हमारा क्या है, सीपी हो गया यानी क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और 6 रेशियो हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हमारा हो गया। 20% मतलब होगा 1/5 यानी एक रेशियो का हमने लाभ कमाया 5 पे। बात समझ में आई। तो क्या आया, कह रहा है कि अगर 600 रुपये कम में खरीदता, मानते हैं जो कॉस्ट प्राइस है, मान लेते हैं हम 600 रुपये कम में खरीदे होते और 400 रुपये कम में बेचे होते, यानी कि माइनस का 400 में कम में बेचे होते, तो लाभ जो हमारा हो ना 10% अधिक हो जाता। अधिक मतलब 20 तो पहले हो रहा था और 10 और होता, यानी कि 30%। 30% फ्रैक्शन मान 3/10 क्या होता है, 3/10 यानी कि 10 की चीज़ हमने कितने में बेच रहे होंगे, 13 में बेच रहे होंगे। हमें निकालना क्या, वस्तु का प्रारंभिक लागत मूल्य हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसमें हम लगाएं क्या, लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे। लड़ाई कंसेप्ट हमारा कैसे लगता है, देखिए आप। पहले यानी कि इसका और इसका आपस में गुणा होता है, तो 13×5 = 65। कितना हो गया, 13×5 = 65 और 10 था 10×6 = 60 यानी कि माइनस का 60 कर दिए। ठीक, किसके बराबर ये होगा, किसके बराबर होगा। अब पहले अब क्या करेंगे हम, अब इसका करिए आप, यानी कि 10 चौके 10 और 4 का 40 यानी 400 है ना, तो कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4000। 10 और इसका गुणा, 10 और 400 गुणा, तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। माइनस, अब इसका करिए, 13×6 = 78 यानी कि माइनस साइन लगा दिए, घटाना है, और 13×6 क्या 78 आएगा। ये भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 13×78 यानी कि माइनस का 7800। भाई 13×78 होता है ना। ठीक है, आगे देखिए आप, 65 और 60 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 यानी 5 रेशियो बराबर। ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 4000, ये हमारा होगा 4000 होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना 7800 है। ठीक, यानी कि 5 रेशियो बराबर कितना आ गया, 4000 घटा देंगे 7800 में तो कितना आएगा, 3800 बचेगा। कितना बचेगा, 3800 तो बचेगा जी, 3800 बचेगा।
एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, अगर एक रेशियो की बात करें तो कितना आएगा यहाँ पे 5, 5 सत्ती 35 के 5 हासिल बचा 3 और 5 छक्का 30 यानी कितना है 760 है, यानी एक रेशियो बराबर 760 है। अभी आप आराम से समझिए आप, फिर आपको आसानी समझ में आएगा। यानी एक रेशियो बराबर 760 है, लेकिन प्रारंभिक हमारी सीपी कितनी है 5 रेशियो है। प्रारंभिक सीपी हमारी 5 रेशियो है, तो हमें एक रेशियो का मान निकालना भी नहीं पड़ा, यानी डायरेक्ट हमें वो 5 रेशियो का मान निकल गया कितना 3800 रुपया। ठीक है, आप और ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है और ध्यान यह देना है, कह रहा है कि प्रारंभिक लागत बताइए। प्रारंभिक लागत मतलब कितनी हमारी है 3800 है, यानी 5 रेशियो हो जाएगी। ठीक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, यानी सॉरी सी हो जाएगा। बात समझाई, कह रहा कि वस्तु का प्रारंभिक लागत कितनी हमारी है 3800 है। कितनी है 3800 है। अगर बाद की पूछता कि आप बाद की लागत बताइए, तो बाद लिखते होती कह रहे 600 रुपया कम खरीदा, यानी कि बाद में 600 रुपया कम खरीदा है ना, यानी कि जब 3800 में 600 घटा जाते हैं कितना था 3200 आता, यानी कि पहली लागत हमारी 3800 होगी, दूसरी कितना 3800 माइनस 600 यानी कि 3200। तो चलिए नेक्स्ट, आप इसे बताइए। इसमें भी लड़ाई कंसेप्ट ही लगेगा, अगर आप इसको समझ चुके होंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। अब इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगर ना समझे होंगे, कुछ कसर रहेगी होगी, तो इसमें आपकी पूरी हो जाएगी। इसको देखिए, आप कह रहे ए और बी की आय 7:5 में है। मानते हैं कोई ए है और बी है, इनकी जो आय है यानी इनकम है 7 रेशियो है और 5 रेशियो है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहे हैं कि 4000 और 35 रुपये की आप बचत करते हैं, यानी कि इनकम का रेशियो ये, बचत कितना है 4000, इधर कितना 3500 है। ठीक, इतने की वो लोग बचत करते हैं। और कह रहा है कि ए की आगे आगे देखिए आप, कह रहा है कि ए बी का कुल आय बताइए। उससे पहले क्या कह रहा है कि यदि बी का व्यय ए के बैग से आधा है, यानी कि ए के बैग क्या है आधा है, यानी कि बी अपन ए का रेशियो क्या हो गया 1:2, यानी कि अगर बी 1 रेशियो खर्च कर रहा है तो ए हमारा 2 रेशियो खर्च करेगा। ठीक, यानी कि ये तो हमारी इनकम हो गई, और ये हमारी उनकी क्या हो गई, ये बचत हो गई। जब इनकम में से हम बचत को घटा देंगे, जब इनकम में से बचत घटा देंगे तो हमारी क्या आएगी व्यय तो ही आएगी, यानी व्यय किस रेशियो में हो रहा है, बी के व्यय 1 रेशियो हो रहा है, यानी बी का व्यय 1 रेशियो, ए का व्यय 2 रेशियो। नहीं बात समझ भाई। देखिए आय बराबर हमारा क्या होता है, आय बराबर हमारा होता है बचत प्लस व्यय। क्या होता है व्यय, यानी कि जो आय होगी बचत और व्यय क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, अब इसमें लगाइए लड़ाई कंसेप्ट, यानी कि इससे गुणा और इसका इससे गुणा। तो देखिए 2 पंचे 10 और 7 करना 7 किसके बराबर होगा। अब ये 4 करना कितना है 4 करना 4, यानी कि इधर हो गया 4000 हो जाएगा, माइनस साइन लगेगा। फिर 35 दूना 70, यानी कि माइनस का 7000, माइनस कितना 7000। आगे देखिए 10 में से 3 जाएगा, सॉरी 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 3 रेशियो बराबर कितना आएगा। इधर देखिए 4000 माइनस 7000 और माइनस माइनस प्लस जाएगा, यानी प्लस का 7000। देखिए 3 रेशियो बराबर कितना आएगा भाई, 3 रेशियो बराबर कितना आएगा। अगर ये तो हमारा माइनस का 4000 है ना, जी बिल्कुल माइनस 4000 है, क्योंकि 4 करना 4 माइनस 4000 आएगा। तो -4 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3000 ही बचेगा, यानी 3 रेशियो बराबर 3000, 1 रेशियो बराबर कितना आएगा 1000 आएगा, 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 1000 आ गया। और विशेष बात यह है कि अगर बीच में माइनस माइनस साइन होता है ना तो वो लोग आपस में घट जाते हैं। अगर बीच में अगर सेम साइन है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, वो क्या आपस में घटते हैं। अगर डिफरेंस साइन होता है, एक प्लस एक माइनस, तो क्या तो उसमें जुड़ते हैं। ठीक ना, लेकिन देखिए आप इसमें इतना आ गया। ठीक है, यानी 1 रेशियो का मान 1000 आ गया। अब निकालना क्या, ए और बी की कुल आय निकालना है। तो ए देखिए ए 7 रेशियो है, बी 5 रेशियो है,
तो 7 5 कितना हो गया, 12 रेशियो हो गया। नहीं, एक रेशियो का मान इतना है तो 12 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। अब 12,000 मतलब 12 के, क्या हो जाएगा, 12 के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी दैट इज करेक्ट आंसर। क्योंकि 7 5 कितना हो गया, 12 तो हो गया, एक रेशियो का मान 1,000, तो 12 रेशियो का मान 12,000 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसको देखिए आप, ए बी का आय का अनुपात इतना है, यानी कि नहीं, अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी हुए, उनका आय का अनुपात कितना है, 11 और 13 है, यानी 11 है और 13 है, ठीक हो गया। और आय उनका व्यय कितना इस रेशियो में है, अब बचत इतना 4,000, 4,000 क्या वो बचत कर रहे हैं, यानी 4,000 ए बी, यानी कि आय में से हम क्या घटाएंगे, बचत, यानी 4K माइनस 4K, 4K मतलब 4,000। जब 4,000 बचत हम घटा दे रहे हैं तो उनका जो व्यय का अनुपात कितना है, 9:11 है, यानी कि 9 कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक। इसमें हम लड़ाएंगे लाइक कंसेप्ट, यानी कि इससे गुणा होगा और इससे गुणा होगा, फिर आपस में डिफरेंस निकलेगा। तो देखिए आप, ग्यारह ग्राम कितना होता है, 121 होता है, माइनस 13 नवा 117 होता है, ये किसके बराबर है, देखिए 11 × 4, 11 × 4 यानी 11 कितना 44, 11 कितना 44 आएगा। उससे पहले अगर 9 और 4, 9 से कितना 36 हो जाएगा, यानी कि माइनस कर लेते हैं ना भाई। देखिए अब एक बार इससे गुणा किया, अब इधर से गुणा करिए आप, 9 और 4 का, यानी कि 9 और 4, 9 से कितना 36, यानी कि 36 किया जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा, 36 के हो गया, फिर माइनस साइन लग गया, क्या होता है घटाते हैं ना, फिर 11 और 4 यानी 11 से कितना हो गया 44, यानी कि माइनस का 44 के हुआ। तो आगे देखिए आप, 121 17 कितना रेशियो, 4 रेशियो, 4 रेशियो बराबर कितना आया, यार 36 के है, आई प्लस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 36 के में से सॉरी, जब 44 हज़ार में से जब 36 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 8,000, यानी कि 8 के बचेगा, एक रेशियो बराबर कितना आएगा, 4 के आएगा, कितना है 4 के है, यानी एक रेशियो बराबर 4,000 आएगा, ठीक। बात समझ में आई ना। हमें निकालना क्या है, उनके आय का अंतर, यानी उनके आय में कितना अंतर है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो उनके आय में कितना अंतर है भाई, एक तो हमारा 11 रेशियो है आय, एक हमारा 13 रेशियो, कितने रेशियो का डिफरेंस है, मात्र 2 रेशियो का, कितने रेशियो का, 2 रेशियो का। जब एक रेशियो का मान हमारा 4,000 है तो 2 रेशियो का हमारा क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, 8,000 मतलब 8 के, यानी कि नहीं सॉरी, एक रेशियो का मान 4,000 क्यों आएगा भाई, एक रेशियो का मान आएगा 2 के, एक रेशियो का मान कितना आएगा, 2 के आएगा, क्योंकि 4 रेशियो बराबर 8, तो एक रेशियो बराबर कितना 2 आएगा, इसी प्रकार से 2 रेशियो बराबर कितना 4 के आएगा, कितना 4 के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप इसे बताइए, ये भी सेम तरीके से इसको फटाफट लगा दे रहे हैं, फिर आप लोग अगला बताइए। चलिए पहले आप इसको बताइए किसका सही जवाब क्या होगा, फिर हम बता रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और बताएं। देखिए आप, कह रहा है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:8 है। मान लीजिए एक कक्षे हैं और बॉयज और गर्ल है ना, लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना 13:8, 13 रेशियो लड़के हैं तो 8 रेशियो क्या हो गई, लड़कियां हो गई। बात समझ में आई, ठीक है। आगे कह रहा है कि 50 लड़के कक्षा छोड़ के देते हैं, यानी 50 लड़के क्या क्या कक्षा छोड़ के चले गए, और 50 लड़कियां कक्षा में प्रवेश करती हैं, छोड़ के चले गए मतलब माइनस लग गया, आ गई मतलब 50 लड़कियां हमारी कक्षा में आ गई, यानी +50 क्या हो गई, आ गई। इसमें हम क्या लगाएंगे, लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे। तो कह रहा तो उनका अनुपात 4:3 हो गया, तो उनका जो रेशियो है 4 क्या हो गया, 3 हो गया। तो लड़कियों की अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम कैसे लगाएंगे उसको देखिए, अब इसका ऐसे क्या करेंगे, गुणा करके डिफरेंस निकालेंगे। पहले इसका गुणा करते हैं, 8 चौक 32 और 13 तियाँ 39, यानी कि 13 तियाँ 39 माइनस 8 चौक 32 किसके बराबर होगा,
आप करिए किसका, जब हम पहले इसका गुणा किए हैं तब इसका गुणा करिए, यानी कि 50 और 4, 50 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। इसका भाई ये भी प्लस यानी प्लस का आएगा। आपका लगाएंगे माइनस साइन, क्यों घटाते हैं, ब्रैकेट 50 और 3 3 पचास 15 यानी कि कितना आएगा, 150 आ गया। वो भी किसका, ये प्लस का प्लस माइनस यानी कि माइनस का माइनस लग गया, ब्रैकेट बंद। तो कितना बचा, यानी 39 में से जब 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। यानी 7 रेशियो बराबर हमारा फाइनली कितना निकल के आया, जब 200 में से ये माइनस का ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी 200 और 150 कितना है, 300, यानी 7 रेशियो बराबर 350। एक रेशियो बराबर कितना आएगा, 50 आएगा। निकालना क्या है, लड़कियों की अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की अंतिम संख्या क्या होगी उसको आपको बताना है। तो एक रेशियो बराबर 50 ला दिया हम, तो लड़कियां कितनी है, 8 रेशियो हैं। जब लड़कियां 8 रेशियो हैं तो 8 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 यानी कि 400 हो जाएगा। लेकिन क्या 50 लड़कियां तो और आ रही हैं ना, तो 50 प्लस और हो जाएंगी। भाई 8 रेशियो का मान हमने तो ला ही दिया 400, लेकिन 50 तो और ऐड हुई है ना, 50 वो भी ले लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारा, 450 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आप इसे बताएं, ये सेम क्वेश्चन है, इसका ये होगा। चलिए अब इसको बताइए कि इसका सही हो क्या होगा। हमने 4-5 क्वेश्चन देखिए, हमने शुरू के 4-5 क्वेश्चन जो हमारे थे सारे लड़ाई कंसेप्ट थे, हमने सबको बताया अच्छी तरीके से। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी लड़ाई कंसेप्ट लगेगा, और इसको आप बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। अगर लड़ाई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लगाएं यार, पूरी थ्योरी कहाँ से पढ़ें, तो हम A to Z मैथ सीरीज के नाम से एक सीरीज चला रहे हैं। जब आप हमारा चैनल खोलेंगे द ज्ञानसो एजुकेशन, तो पूरी लिस्ट बन के आ जाएगी, पूरी सारे वीडियो पड़ी हैं। उसमें रेशियो का आप चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो लड़ाई कंसेप्ट, एलिगेशन यानी तमाम कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, तो जो कि आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। लिखा है कि युद्ध से पहले सेना में टैंकों और विमानों का अनुपात इतना है, यानी टैंकों यानी टैंक और विमान का रेशियो क्या है, अनुपात कितना है, 5:3 है, 5:3 है। कह रहा है युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए। युद्ध के दौरान कितना, 1000 टैंक नष्ट हो गया, मतलब माइनस लग गया। और 800 विमान नष्ट हो गए। भाई विमान भी कितने, 800 विमान भी नष्ट हो गए। और टैंक और विमानों का अनुपात इतना है, कितना बचा, 2:1 बचा। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या बताइए। काफ़ी इजी था, देखिए आप इसमें लगाते हैं लड़ाई कंसेप्ट। तो करिए आप, देखिए 3 दूना 6, 6 माइनस 5 करना 5, किसके बराबर होगा यह, इसका हमने गुणा किया ना, अब इसका करिए कितना, 1000 एक का गुणा कितना आएगा, 1000 आएगा, वो भी किसका, माइनस का 1000 माइनस आप घटाएंगे, यानी कि 2 8 दूना कितना, 1600, भी किसका, माइनस का 1600। फाइनली कितना है, 6 में से 5 में से 6 जाए, 6 में से 5 जाएगा, एक रेशियो कितना बचा, 1000। ये माइनस माइनस जब गुणा होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1600 हो जाएगा। जब 1600 में से 1000 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा, यानी एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 600 हो गया। कह रहा है युद्ध के बाद टैंक में, तो टैंक कितना रेशियो, 5 रेशियो, टैंक कितना है, 5 रेशियो, एक रेशियो का मान 600 हो गया। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, एक रेशियो बराबर 600 है, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, क्या युद्ध के बाद जब 1000 टैंक हमारे नष्ट हो गए तो 1000 को क्या घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 2000 बचेगा। यानी कितने हमारे टैंक बचे होंगे, 2000 बचे होंगे। भाई 3000 तो थे, जिसमें हमने 1000 नष्ट ही कर दिया, तो बचे कितना, 2000 बचे। तो नया लड़ाई कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं। आप इसे बताएं आप, कह रहा है कि 6 की पावर 25 और 6 की पावर 26 और 6 की पावर 27, 6 की पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाजित है। तो कैसे करेंगे, अगर हम 6 की पावर 25 को क्या करें, कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस
जब 6 की पावर 25 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा, यानी 6 की पावर क्या 1 बचेगा। ठीक, फिर प्लस यहाँ जब 25 कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 6 की पावर 2 बचेगा, प्लस यहाँ 6 की पावर 3 बचेगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? देखिए अगर 2 की पावर 5 लिखा है, अगर 2 की पावर 5 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2। ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। अगर बेस बेस जब सेम होता है ना, जब बेस हमारा सेम होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आपको बात समझ में आई? तो सेम उसी तरीके से ये हुआ है। तो आगे देखिए आप, यानी इधर तो 6 की पावर हमारा 25 है, ये है बराबर, इधर 1 हुआ, इधर 6 हुआ, इधर कितना 6 की पावर स्क्वायर 16, इधर कितना 216 हो गया, यानी कि 216। देखिए 6 6 12, 6 6 12 6 18 कितना 19, हासिल बचा 1, यानी कि 2 और 3 और 4, नहीं सॉरी, यानी कि 1 बचा ना, फिर 2 2 और 3 3 1 4 1 कितना 5, यानी कितना है 259 आया, यानी कि 6 की पावर 25 इंटू कितना आया 259 आया। तो कह रहा है कि यह किससे विभाजित है, तो किससे विभाजित होगा भाई, इसका मल्टीप्लाई कितना 259, यानी कि 259 से क्या होगा, विभाजित होगा। भाई जो जिसका मल्टीप्लाई होगा उसी तो विभाजित होगा, यानी कि 259 से हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 25 तो ऑटोमेटिक कंप्लीटली कट ही जाएगा। अब इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए लिखा है एक चोर 3 AM पर 3 बजे एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, चुरा के लिए भाग रहा है, ठीक ना। और 4 बजे चोर को पता चला कि उसका मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू किया, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा। ठीक है, मान लो कि 3 AM चोर ने चोरी किया, जब 4 AM पाया, जब 4 AM पाया तो पता चला चोर को कि मालिक को पता चल गया है, वो हमारा पीछा करने लगा, ठीक ना, पता चल गया। लेकिन ये जब भाग रहा है ना तो 57 किलोमीटर, यानी कि 57 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है। और जब मालिक जब पीछा कर रहा है तो 76 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा कर रहा है। तो इसमें आप एक बात समझिएगा, आप मान लो जब मालिक को पता चला 4 बजे, भाई तो 1 घंटा पहले उसने चोरी किया, तो 1 घंटा चोर क्या भगा होगा, यानी कि 57 किलोमीटर प्रति घंटा हावर, मतलब 1 घंटा में वो 57 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो जब 1 घंटा बाद पता चला तो मतलब जो चोर होगा ना वो 57 किलोमीटर दूरी तो तय कर चुका होगा जब तक मालिक को पता चला। तो जब यहाँ पे आएगा तो जब चोर भी भाग रहा है, भाई दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, यानी आगे चोर भाग रहा है, पीछे मालिक पीछा कर रहा है। तो जब यहाँ आएगा, जब 76 से ये चल रहा है, 57 से चोर चल रहा है और 76 से मालिक चल रहा है, तो जो इनकी रिलेटिव जो स्पीड आएगी ना आपस में घट जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में चोर भाग रहा है और उसका मालिक भी भाग रहा है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी भाई, 76 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 57 को घटाना पड़ेगा। जब एक ही दिशा में लोग जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। देखिए 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, इधर 1, यानी कि 19 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा होगा। लेकिन दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी भाई, दूरी कौन सी दूरी मेंटेन करना, यही जो 57 है ना इसी को, यानी कि कहने का मतलब है ये जो हमारी 57 किलोमीटर दूरी है इसी को तो कवर करेगा वो, यानी 57 किलोमीटर दूरी को 19 घंटा के हिसाब से दौड़ रहा है तो कितना टाइम लगेगा, 19 से करना 19 और 19 तियाँ 57, यानी 3 घंटा समय लगेगा उसको पीछा करने में। लेकिन जब उसे जब 4 बजे पता चला, यानी कि 3 घंटा बाद क्या हो उसको पकड़ पाएगा, यानी 3 और बाद, यानी 4 3 कितना 7 AM, यानी 7 AM पर क्या होगा, चोर पकड़ा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर है। बात समझ में आ गई। अरे देखिए जब तक वो 4 बजे पता चला 57 दूरी तय कर लिया उसने, जब चोर आया, जब मालिक उसको पीछा कर रहा था इसे, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आई 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आई
तो कौन सी दूरी निकालेगा भाई, ये जो 57 दूरी है उसी को तो कवर करेगा वो, यानी 57 किलोमीटर और 19 प्रति घंटा हावर से, यानी कि 3 घंटा तो इसमें लग जाएंगे, तभी तो पकड़ पाएगा। यानी कि जब 4 बजे पता चला है, यानी कि 4 3 7, यानी 7 बजे क्या उसको पकड़ लेगा, यानी 3 घंटे बाद उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। लिखा कि एक राशि किसी कंपनी में कुल 10,000 की राशि निवेश करता है, राशि का एक हिस्सा 10% और दूसरा 15%, है ना, शेष भाग 15% पे। यदि 2 वर्षों में कितना, 2 वर्षों में 2400 रुपये का लाभ हुआ तो 15% साधारण ब्याज की पर निवेश की गई राशि का पता लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए आप, हम 2400 रुपये का ब्याज प्राप्त किए हैं, कितनी राशि पे, 10,000 राशि पे, ठीक ना। कितने परसेंट के बराबर है, इंटू 100। अगर परसेंटेज निकालने की बात करें तो कितना परसेंट आएगा, नीचे से 4 जीरो ऊपर 4 जीरो, कितना हमारा आया 24%, कितना आया 24%। ये कितने साल के बराबर भैया, 2 वर्ष, 2 वर्ष का जो मान है 24% आया। तो एक साल कितना आएगा, 12% आएगा, यानी 1 ईयर के लिए कितना आएगा, 12% आएगा। अब लगा दिए सक्सेसिव, कैसे लगाएंगे देखिए, मान लो एक राशि को हम 10% दे रहे हैं, दूसरे को हम 15% पे, और उनका सबका ओवरऑल, यानी एक राशि पर कितना आ रहा है, यानी सॉरी ये 1 ईयर का जो ओवरऑल ब्याज का परसेंटेज आ रहा है, कितना आ रहा है, 12% आ रहा है, यानी कि ओवरऑल ब्याज में 12% मिल रहा है, ठीक। इसमें लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन किस तरीके से काम करता है उसको आप समझिएगा। एलिगेशन का रूल होता है कि जो बीच वाला टोटल मान होता है ना, ये जो टोटल मान है ना, ऊपर वाली राशि से एक से तो बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, तभी एलिगेशन लगेगा, अन्यथा एलिगेशन नहीं लगेगा। तो देखिए 10 और 12 का डिफरेंस 2 आया, अब 12 और 15 का डिफरेंस कितना आया, 3 आया। कहने का मतलब यह है कि वो जो राशि बटी होगी ना, 3:2 में बटी होगी। 3:2 रेशियो का मान कितना है, 5:5 बराबर कितना हो गया, 10,000 हो गया, कितना हो गया, 10,000 हो गया। 1 रेशियो बराबर कितना आएगा, 2,000 आएगा, 1 रेशियो बराबर 2,000 आएगा। हमें पूछ रहा है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि बताइए। तो 15% पर जो राशि निवेश की गई है वो कितने रेशियो बराबर है, 2 रेशियो बराबर है। जब 1 रेशियो बराबर 2,000 है तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 4,000, यानी कि 4K, क्या हो जाएगा, 4K, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दैट इज करेक्ट आंसर। आप लोग को बात समझ में आई ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन है कि धातु की चादर से एक बंद बेलनाकार टैंक निर्माण में 1 मीटर की ऊंचाई और 140 सेंटीमीटर आधार के व्यास के साथ किया जाना है। इसके लिए सीट के लिए कितने मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होगी, आप बताएं। क्या जवाब होगा, आप लोग इसका जवाब दीजिए। देखिएगा, जब हम किसी चीज़ का, जब किसी चादर का निर्माण करते हैं ना, तो ऊपर नीचे यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूरा करते हैं, यानी कि पूरा उसका टोटल सरफेस एरिया लेते हैं। तो कहने का मतलब है बेलन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, बेलन का जो है टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr H+R, क्या होता है, 2πr इंटू H+R होता है। यहाँ पे देखिए आप, अगर H की बात करें तो H हमारा कितना है, 1 मीटर है। H कितना है, 1 मीटर है। अगर हम R की बात करें तो R तो नहीं दिया है, लेकिन हमें व्यास दिया है। तो व्यास होता है D बराबर व्यास कितना है, 140 सेंटीमीटर। जो व्यास होती है ना, जो उसकी त्रिज्या के जस्ट क्या होती है, दुगुना होती है, यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ऊंचाई मीटर में है तो हमें R भी मीटर में लेना पड़ेगा। यह नियम होता है कि भाई सबकी यूनिट क्या होगी, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी की हम मीटर में ले लें, किसी का सेंटीमीटर में ले लें, किसी का किलोमीटर में ले, ऐसा नहीं करते हैं, सबकी यूनिट सेम रखते हैं। तो R बराबर हमारा 70 सेंटीमीटर आया। अगर मीटर की बात करें तो क्या आएगा, 7/10 आएगा, 7/10 मीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 70 में जब 100 का भाग करेंगे तो 7/10 मीटर आएगा, जो R का हमारा क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। चलिए अब जब सबका मान निकल गया
यहाँ वैल्यू आप पुट करिए तो क्या होता है 2 पाई, पाई का मान क्या है 22/7 है, यानी कि 22/7 इंटू आर का मान है 7/10 है, आर का मान जो है 7/10 है, इंटू एच का मान कितना है 1 मीटर है, प्लस आर का मान 7/10। करिएगा आप सॉल्व, 7 से 7 कट गया और देखिए 5 दूना 10 और 2 करना 2 करना 2, ऊपर कितना बचा, ऊपर हमारा बचा 22 इंटू इधर कितना आया 17/10, कितना है 17/10 आया। आगे देखिए 5 दूना 10, अगर 2 से काट दें यानी कि 2 पंचे 10, 11 दूना 22, ऊपर कितना आ गया 11 और 17 का अगर गुणा कर देंगे यानी कि 17 करना 17, 17 करना 17, यानी कि 18, 18 बटा कितना आ जाएगा नीचे 18 बटा कितना आएगा, यानी कि ये भी तो बटा 5 है ना भाई, ये 5 भूल गए थे, यानी कि बटा तो 5 से बचा ही था, यानी 50 25, नीचे कितना आ गया 25 आ गया। करिएगा आप गुणा, 25 से करना 25 और 25 7 75, बचा 12 पॉइंट, 25 चौके 100, 25 8 200, यानी कितना आ गया 7.48 मीटर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आ गया। समझ में आ रही ना आप लोगों को बात। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लिखा है कि दो संख्या का गुणनफल जो है 9216 है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 16 होता है और कोई शेषफल नहीं बचता है, तो संख्या का आपको अंतर निकालना है। संख्या क्या निकालना, अंतर निकालना है। कैसे लगाएंगे आप लोग प्रयास करिए, आपसे नहीं लगेगा फिर हम बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, मान लेते हैं कि हमारी वो संख्या x और y हो, संख्या हमारी क्या हो x और y हो, यानी बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं, यानी कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या यानी y से भाग करते हैं तो भागफल कितना आता है 16 आता है, कितना आता है 16 आता है। बात समझ, यानी कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग करें तो भागफल कितना था 16 था। ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर 16 में बटा 1 लगा दे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मतलब x जो है 16 रेशियो हो गया और y जो है 1 रेशियो हो गई, ठीक। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है ना कितने के बराबर है, यानी कि इसको हम लेते हैं 16x, इसको लेते हैं 1x, यानी कि 16x स्क्वायर इंटू, नहीं सॉरी, यानी कि एक संख्या क्या मान लिए हम 16x मान लिए और दूसरे को क्या मान लिए x मान लिए, है ना। तो 16x इंटू एक्स इस रेशियो में है ना, किसके बराबर है 9216 के बराबर है। तो इधर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा, 16x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9216। अब अगर हम 16 से भाग कर दें यानी कि 16 पंचे 80 बचा 12 हो गया। देखिए 16 पंचे 80 बचा 12, 121 हो गया और 16 सती 112, कितना बचा 9, फिर हो गया 96, यानी 16 छक्का 96, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 576 आया। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 24 हो गया, क्योंकि 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब एक्स का मान कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए कह रहा संख्या में अंतर बताइए आप। तो देखिए जो बड़ी संख्या हमारी है वो 16x है, छोटी संख्या 1x है। अगर इनके अंतर की बात करें तो कितना आएगा 15x आएगा। अंतर कितने x आएगा 15x आएगा। भाई बड़ी 16x है और छोटी x है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 15x तो आएगा। तो हमें निकालना क्या है अंतर निकालना है, यानी कि 15x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 15x का मान कितना है 24, 15 इंटू 24 तो कितना हो गया 24 पंचे कितना होता है 120, हासिल बचा 12, 24 करना 24, अब 12 24 और 12 कितना हो गया 36, कितना हो गया 360 हो गया, यानी कि उनका अंतर कितना आएगा 360
360 आएगा। अंतर तो 360 आ गया, जो क्वेश्चन का उसका तो हमने आंसर ला दिया। अगर आगे अगर छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या x है, यानी छोटी संख्या हमारी 24 हो जाती। अगर बड़ी संख्या कहीं पूछ ले तो बड़ी संख्या हमारी कितनी होती, 16x, यानी 16 यानी कि 16 इंटू 24 कितना माना था, 384 आता। कितना, 384, यानी कि बड़ी संख्या हमारी 384 हो जाती, छोटी 24 हो जाती, और उनका अंतर कितना आएगा, 360 आएगा। हमसे अंतर ही पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बताइए, आप इसका जवाब बताइए कि यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 24, 26 है और एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या है, क्या है, वो आपको निकालना है। आप बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का कितना है, इतना है। एक संख्या का वर्गमूल मानते हैं, कोई एक संख्या है उसका वर्गमूल मानते हैं, वो संख्या क्या है, x है। कोई एक संख्या मानते हैं x है, कह रहा है उसका वर्गमूल यानी कि इसका वर्गमूल, एक संख्या हमने x माना, उसका वर्गमूल कितना है, 7 है, यानी बराबर क्या हो जाएगा, 7। नहीं बात सुन रही, कह रहा है एक संख्या का वर्गमूल, हमने वो संख्या क्या मान ली, x मान ली, अगर x का वर्गमूल लेंगे वो किसके बराबर है, 7 के बराबर हो गया। अब आगे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी कि 49। नहीं बात समझ में। देखिए ये जो रूट हमारा x है ना बराबर 7 है ना, यानी कि रूट का मान क्या होता है, 1/2 होता है। 1/2 बराबर 7 हो गया, यानी कि भाई रूट का मान 1/2 होता है, तो x की पावर 1/2 हो गया। जब 1/2 उस साइड में जाएगा ना तो इधर जो बटे में है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो समझिए इधर जो बटे में है उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे 49 आ गया। अब आगे देखिए, यानी कि एक संख्या हमारी कितनी, 49 निकल के आ गई। अब आगे कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, यानी कि हमारी एक संख्या क्या निकल गई, 49 निकल गई। मान लेते हैं एक संख्या हमारी क्या 49 है, कह रहा वर्गों का योग यानी कि इनका वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y, तो उसे नहीं पता है, यानी कि y का स्क्वायर किसके बराबर है, 24, 26 के बराबर है। 24, 26 के बराबर है। तो देखिए 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401 होता है, प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 24, 26, 24, 26 हो जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जब 2401 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, यानी कि y बराबर क्या बचेगा, 5। भाई 2401 जब इस साइड में जाएगा तो 24 26 में माइनस होगा तो y बराबर 25 आएगा, यानी कि y बराबर क्या, 5 आ जाएगा, ठीक। यानी कि एक संख्या हमारी 49 निकल के आई और दूसरी हमारी क्या निकल के आई, 5 निकल के आई। तो कह रहा दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, ये 5 है, यानी क्या हो गई, 5 हो गई। दूसरी संख्या हमारी क्या है, 5 है। भाई पहले का तो मान दिया था, ये पहले तो 49 क्वेश्चन ही कह रहा था, दूसरी निकालना था, तो दूसरी हमारी क्या हो गई, 5 हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब आप इसका बताइए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/5 के 1/4 का 1/3 18 है तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा कितना है। क्वेश्चन इजी है, जैसे सा कह रहा वैसे सा पढ़ो और लगाते चले जाओ, आंसर ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। देखिए अब कह रहा है कि यदि किसी संख्या के, हम मान लेते हैं वो संख्या हमारी x है, हमें नहीं पता कौन संख्या, हम x ही मान लेते हैं। किसी संख्या के यानी कि मान लेते हैं वो संख्या s हुई, 1/5, 1/5 मतलब 1/5 के 1/4 यानी कि k यानी कि 1/4 का 1/3 यानी कि एक, इसका भी 1/3 18 के बराबर है। किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो आइए यहाँ से x का मान निकालिए। x बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर ये सारे बटे में है ना, इधर जाएंगे तो गुणे में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा
18 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 पंचे 90 और 4 3 12, x बराबर 12 9 108, यानी कि कितना हो गया, 1080 हो गया। x मान कितना निकल गया है, 1080 आ गया। अब कह रहा है कि उस संख्या का 3/10, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उस संख्या का, उस संख्या कितनी निकल गई, 1080 आ गई। अब 1080 का कह रहा है कि उस संख्या का 3/10 मतलब 3/10 हिस्सा कितना है। तो कितना आएगा, देखिए आप, 10 से 0 कट गया, तो जब 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 8 24 और 3, तो कितना आ गया, 324 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप इसको देखिए, बताइए कि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या है, बताएं आप। ये हमारा डिप्टी एक्स 27 तारीख 11वां महीना 2020 को इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 26 है। मानते वो संख्या हमारी x प्लस वाई है, वो संख्या हमारी क्या है, x प्लस वाई है, उनका योग कितना है, 26 है। और उनका अंतर, मानते हैं उनका अंतर, यानी कि x माइनस वाई का अंतर कितना है, 14 है। ठीक, तो यहाँ से एक्स वाई का मान निकालिए पहले आप। x बराबर क्या आ जाएगा, 26 और 40, 26 14 40, यानी 40/2, x बराबर कितना, 20 आ गया। वाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। नहीं समझ में आई, हमने डायरेक्ट कर दिया तो नहीं समझ में आएगा। देखिए अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए। कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी जो थ्योरी क्लास है उसको देखिए, हम उस पर काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं, है ना, इस सब चीज़ों की, तो आपको आसानी हो जाएगी। देखिए कैसे, मान लो इसको क्या करेंगे, पहले इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो y से y हमारा कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 2x आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 2x आएगा। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 26 14 40 हो जाएगा। तो x का मान निकालना है, तो 40/2 आएगा ना, तो 20 बच जाएगा। जब x प्लस वाई 26 है, जब x बराबर 20 आ गया तो y बराबर 6 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा ना। ठीक है, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा बड़ी संख्या के 3 गुने छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। बड़ी संख्या हमारी क्या है, 20 है, छोटी संख्या हमारी क्या है, 6 है। कह रहा बड़ी संख्या के 3 गुने, जब बड़ी संख्या के 3 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कह रहा छोटी संख्या विभाजित, छोटी संख्या 6 से विभाजित करेंगे तो भागफल कितना आएगा, यानी 6 करना, 6 6 धम 60, यानी कि क्या आएगा, 10 आएगा। भागफल हमारा क्या आएगा, 10 आएगा। बताएं आप, इसका जवाब बताइए। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योगफल 289 है, तो संख्या के बीच अंतर बताइए आप। बताइए आप सभी, इसका जवाब क्या होगा। देखिए आप, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल कितना, 120 है। मानते हैं वो संख्या हमारी x और y है, उनका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। और उनके वर्गों का योगफल, वर्ग मतलब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितने के बराबर है, 289 के बराबर है। ठीक ना। कह रहे संख्याओं के बीच अंतर बताइए आप। तो संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। अगर हम फार्मूला लगा दें, कौन सा, अगर लगा दें x माइनस वाई का होल आप स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2x वाई, होता कि नहीं होता है, जी बिल्कुल होता है। इसी से आप देखिए,
यानी कि एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का योग, यानी कि इसके बराबर क्या है 289 है, माइनस 2, एक्स वाई का मान कितना है 120 है। ठीक, आगे आइए, यानी एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 289 माइनस 12 दूना 24, कितना है 240 आया। तो कितना बचा, जब 289 से हम 240 घटा देंगे तो कितना आएगा 49 आएगा, कितना बचा 49। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा, ये जो स्क्वायर है ना इधर आएगा तो रूट में होएगा, यानी कि रूट 49 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना बचेगा 7, यानी x और y का अंतर कितना है 7 है। निकाला ना मैं आराम आराम से, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बताइए, आप इसका जवाब बताइए कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य इतना है, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना है, यदि 15% और x% की दो क्रमांक छूट के दिए जाते हैं तो हमें x का मान बताइए। इसमें आप सक्सेसिव केस से लगाइए, आपको काफ़ी आसानी होगी, लगाइए आप, अगर आपको नहीं लगता है तो हम आपको बताते हैं। देखिए, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितना इतना है, कह रहा है एक जो छूट हमारी कितनी 15% के बराबर है। 15% का फ्रैक्शन मान क्या होता है 5% का होता है 1/20, तो 15 कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा, यानी जस्ट 3 गुने के बराबर। यानी कि पहली छूट हमारी 15% है और दूसरी छूट में निकालना है। तो मानते हैं छूट मतलब 20 की चीज़ थी, हमने 3 की छूट दे दी, यानी कि 20 से 17, यानी कि 20 की चीज़ हमने कितने बेच दी 17 रेशो में बेच दी। और जो दूसरी छूट हमारी है x% की, उसका पता नहीं है, हम मानते हैं दूसरी छूट हमारी क्या हो गई x से y हो गई। ये हमारी लाइन ऑफ कंक्लूजन हो गया। आगे देखिए, इधर जो आता है तो क्या आता है अंकित मूल्य कितना 10,000 है, यानी कि हमारा कितना आएगा 10,000 आएगा, हो गया 10,000। ये हमारा क्या आता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 7650 है, 7650 है। आगे देखिए, अब जो ऊपर नीचे है ना कट जाएगा, यानी कि 20 से करना 20 और 20 पंचे तो नीचे बचा 500, देखिए 17 से काटिए 17 करना 17, तो 17 चौके 68, कितना बचा 8, यानी 17 पचे 50, यानी 450 बचा। तो और अगर आगे सॉल्व करें तो यहाँ से x और y का मान की बात करें तो कितना बचेगा, यानी कि 500, इधर कितना होगा 450। अगर और सॉल्व कर दें, यानी कि देखिए 0 से 0 काट दें और 5 से भाग करें तो इधर 10 आएगा, इधर 9 आएगा, यानी फाइनली हमारा x और y का मान क्या आ गया 10 से 9 आ गया, 10 से 9 आ गया। तो कितने % के बराबर है, यानी कि 10 की चीज़ हमने 9 में दे दी, यानी 1 की छूट दी 10 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, कितना हमारा आया 10% आया, कितना आया 10% आया। यानी कि दूसरा जो हमारी छूट थी वो कितनी थी 10% थी। भाई पहले तो पता थी, दूसरी कितनी हमने एक्स वाई मान ली, यहाँ एक्स वाई का मान कितना आ गया 10 से 9 आ गया, यानी कि 10 की चीज़ हमने 9 में दे दी, 1 की छूट दी 10 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 आएगा, यानी कि 10% आ जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब इसको बताइए आप, इसका जवाब क्या होगा, कह रहा है कि 3600 मीटर लंबे एक ट्रैक को अनुदिश एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई क्रमशः इतना और इतने की गति से दौड़ रहे हैं, तो मान लीजिए कि वह एक ही समय और एक ही दिशा में चालू करना शुरू करते हैं, तो वे फिर किस शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, ये आपको बताना है, बताइए आप। देखिए हम क्या करते हैं इस सवालों में, मान लेते हैं हमारा कोई एक सर्किल पथ हो गया, ठीक, सर्किल पथ हो गया, एक बंदा ये है और एक बंदा ये है, यानी एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, चूँ चूँ एक ही दिशा में ये लोग क्या कर रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं, ठीक ना, ठीक है। एक जो हमारा है ये जो पीछे वाला है ये 27 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है, जो ऊपर आगे है ना ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है, यानी कि ऊपर वाला तेज चल रहा है, नीचे वाला स्लो चल रहा है, ठीक है। क्या एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं,
और जो पूरी इनकी जो सर्किल की जो दूरी है ना वो कितना 3600 मीटर है। कितना मीटर है? 3600 मीटर। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसमें समझना क्या है? इसमें समझना यह है कि जब एक ही दिशा में, यानी कि एक ही दिशा में और एक ही पथ को जब घूम रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? दोनों का डिफरेंस, यानी कि 45 माइनस 27 तो कितना आया? 19। 45 माइनस 27 तो कितना आया? 19 आया। 19 या कम आया? 45 माइनस 27 आया, इधर 3 बचा, थोड़ी 18 आया। 18 है ना? कितना? 18 है, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति हावर। यानी कि उनकी रिलेटिव स्पीड है कितनी आई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा आई। क्यों? क्योंकि वो एक ही दिशा में घूम रहे हैं। अगर विपरीत दिशा में घूमते तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती, लेकिन एक ही दिशा में घूम रहे हैं, यानी कि दोनों की स्पीड जो क्या होगी? एक दूसरे से घट जाएगी, यानी कि उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 18 किलोमीटर पर हावर आ गई। लेकिन वो घूम कितना रहे हैं? केवल 3600 मीटर घूम रहे हैं, मात्र 3600 मीटर। ये जो स्पीड हमारी है एक कितने किसमें है? 18 किलोमीटर पर घंटा है। लेकिन जो ऊपर हम मीटर में लिए हैं तो नीचे नीचे वालों को भी मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। जब किलोमीटर पर हावर को हम जब मीटर में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 5/18। किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। यानी कि सोचिए 5/18 हम 18 से गुणा करेंगे तब जाके हमारी जो 18 किलोमीटर स्पीड है वह मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। देखिए, यानी कि 18 से हमारा 18 कट गया ना? कट गया। अब बड़ा कितना? 5 करना 5 और 7 5 35, 5 दूना 10, इतना। ये क्या आया? ये हमारा आया 720 सेकेंड आया। क्यों? क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा डिस्टेंस था, ये हमारी स्पीड थी। तो 720 हमारा क्या आ गया? सेकेंड आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कि वह एक दूसरे को मिलेंगे 720 सेकेंड के बाद मिलेंगे। ठीक ना? ठीक है, इसे बताएं आप। चलिए आप लोग इसका जवाब बताइए। इसका जवाब क्या होगा? देखिए क्या हो रहा है इसमें कि ए बी सी अलग अलग एक कार्य को 20, 25 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले पहले दिन और बी अकेले दूसरे दिन और सी अकेले तीसरे दिन कार्य करता है तो यह कार्य आगे भी चलता है, तो कार्य पूरा कितने दिनों में समाप्त होगा उसको आपको बताना है। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? देखिए, मान लो ए जो व्यक्ति है वो 20 दिन में करता है और बी व्यक्ति जो है 25 दिन में करता है और सी व्यक्ति कितने दिन में? 30 दिन में करता है। तो इनके जो अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा भाई? 4 × 5 आएगा, इधर से 5 आएगा, इधर से 6 आएगा, आएगा ना? भाई 4×5 = 20, इधर 5 इधर आ गया और 6 इधर से आ गया, इनका ये एलसीएम आ गया। अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी? यानी कि इधर 6×5 = 30, यानी कि इधर ए की एफिशिएंसी 30 रेशियो, बी कितनी आएगी? 50×25 यानी कि 6×4 = 24, यानी बी 24 रेशियो, और 30 निकालना 6×5 = 30 यानी 4×5 = 20, बी सी जो है 20 रेशियो। कहने का मतलब है अगर पहले दिन ए कार्य करेगा, ए मतलब 30 मतलब 30 रेशियो से, पहले दिन ए जो 30 रेशियो से कार्य करेगा, बी 24 रेशियो से कार्य करेगा और सी जो है 20 रेशियो से ये कार्य करेंगे। पहले दिन है, दूसरे दिन है, तीसरे दिन है। ये कार्य कितने दिन का हो गया? 3 दिन का कार्य हो गया। अगर इन सब का योग कर दें तो कितना आ गया? 74 आ गया, यानी कि 3 दिन में कार्य कितना होगा? 74 होगा। अब इन सब का गुणा कितना आएगा? 4×5 = 20 और 6×5 = 30, यानी कि 600, यानी 600 रेशियो कार्य हमने किया। अगर 74 से भाग कर दें कितना आएगा? 74 करना 74 और 74 अट्ठे कितना हो गया? 592 हो गया। बचा कितना? 8।
ये जो ऊपर जो हमारा क्या आया, ये जो ऊपर हमारा ये जो 8 आया, 74/8 आया, यानी जो 8 रेशियो आया, तो ये 74 कितने दिनों का कार्य है, 3 दिनों का कार्य है। तो 8 इंटू 3 यानी कि ये कार्य कितने दिन का हो गया, ये 24 दिन का कार्य हो गया। यानी कि 24 दिन में कार्य कितना हुआ, 74 इंटू 8 कितना होता है, 592 होता है। यानी 74 दिन में कार्य 592 हुआ। बचा हमारा रिमाइंडिंग कार्य कितना, 8 कार्य बचा। अब 8 कार्य कौन करने आएगा, ए करने आएगा। ए किस रेशियो से कार्य करेगा, 30 रेशियो से बटा 30। तो कितना दिन लगेगा, ये जो हमारा आएगा 30 से आएगा। तो यानी कि पहले तो 24 दिन कार्य कर चुके हैं भाई 8 रेशियो यानी कि 74 जो है 3 दिन का है, यानी कि 8 3 24, यानी 24 दिन तो कार्य हुए। बचा कार्य कौन, यानी कि 8/30, क्योंकि भाई जब सारे बाद में यही तो आएगा। ठीक है, इसको देखिए आप, 4 इससे काट दें, अगर हम 2 से काट दें यानी कि बटा 4 जाएगा, नीचे कितना 15 आएगा, यानी कि 24 सही 4/15। इतने दिन क्या लेंगे, इतने डेज लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नहीं बात समझ में। देखिए ए और बी और सी 3 लोग कार्य कर रहे हैं इस रेशियो इतने दिन में। इनका एलसीएम ले लिया हमने, इसका मान कितना है, 600 है। 600 हमने एलसीएम ले लिया, यानी कि ए की एफिशिएंसी 30 आई, बी की 24 आई और सी की 20 आई। सी की 20 आ गई, यानी कि पहले दिन ए आया 30 रेशियो के साथ, दूसरे दिन बी 24, तीसरे दिन सी 20, इन सब का योग 74 आ गया। यानी 74 रेशियो इन्होंने कार्य किया कितने दिन में, टोटल 3 दिनों में कार्य किया। अगर 600 भागे 74 कर देंगे तो 74 अट्ठे 592 होता, यानी कि 592 8 रेशियो कार्य हो गया। लेकिन एक रेशियो 3 दिन के बराबर है, यानी कि 24 दिन लगे, 24 दिन तो ये लग गए। अब जब 592 कार्य हो गया, बचा तो 8 ही रेशियो कार्य। अब 8 रेशियो कार्य जो कौन करेगा भाई, आगे जो आएगा तो ए करेगा। एक 30 रेशियो कार्य कर रहा, यानी 8 भागे 30 तो क्या है, 4/15 आ गया, यानी कि 24/15 आ गया। नेक्स्ट इसको बताइए, एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है कि 3,993 की 3 समान किस्तों पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान किया जाना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो वस्तु की कीमत बताइए। तो इसको कैसे लगाया जाएगा बताएं आप। देखिए 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/10 होता है। यानी कि 10 की चीज़ हमने कितने 11 में दे रहे हैं। ये पहले वर्ष का हो गया। जब समान किस्त में भेजा जा रहा है तो कैसे लगाते हैं इसको, यानी कि 10 से 11 पहले वर्ष हो गया। तो दूसरे वर्ष क्या होगा, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 11 का स्क्वायर 121, ये दूसरे साल का हो गया। तीसरे साल का यानी कि 10 का क्यूब यानी कि 1000, 11 क्यूब 1331 आता है, ये हो गया, यानी कि इसका ये होता है। अब कह रहा है कि समान किस्त, देखिए 3 समान किस्त यानी सबकी किस्त क्या है, समान है। तो समान करने के लिए इधर हमको 11 से गुणा करना पड़ेगा, इधर हमें 121 से, जब इधर करेंगे तो इधर भी गुणा करेंगे 121 से, इधर 1100। इन सब का योग देखिए आप, 1000 और 11 यानी 1100, 1000 और 1100 उधर कितना 1210 आ गया, यानी कि 21। इधर इसका मान कितना हो गया, इधर इसका मान जो हो गया कुछ 3300 आएगा ना, 3310 करीब, हाँ 3310 आएगा। आया, अगर इसका योग करेंगे भाई 1210 और 1100 1000 कितना आ गया, 3310 आ गया। ठीक, अगर इसके योग की बात करें तो 13 ये भी 1339 यानी कि 3993, कितना होगा 3993 होगा, 3993 होगा ना। अगर इन तीनों किस्त का योग करें, लेकिन हमें तीनों किस्त का योग नहीं करना है, यानी तीनों किस्त का योग इतना आ गया, यानी कहने का मतलब है ये जो हमारा इसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है, ये हमारा क्या मूलधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो कह रहा है कि जबकि एक किस्त का मान कितना है 3993 है, एक किस्त का मान कितना है 3993 है। एक किस्त हमारी कितने की है 1331 की है, एक किस्त हमारी 1331 की है, 1300 की मतलब 3993 यानी एक रेशियो बराबर क्या आ गया 3 आ गया, एक रेशियो का मान हमारा क्या आ गया 3 आ गया। तो हमें कह रहा है कि वस्तु कीमत बताइए, जब एक रेशियो बराबर 3 है तो इसे बराबर इंटू 3 कर देंगे तो कितना आएगा 0, 3 करना 3, 3 तो करना तो 9 यानी कितना आ गया 9330 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी दैट इज करेक्ट आंसर। समझ में ना, अगर भाई तीनों किस्त का योग करेंगे तो 3993 आएगा, लेकिन ये जो मान दिया है समान किस्त यानी एक किस्त का मान दिया है, एक किस्त हमारी कितने रेशो के बराबर है 1331 रेशो के बराबर है, यानी 1331 बराबर 3993, एक रेशो बराबर 3 आ गया। जो हमारा मूलधन टोटल कितना आ गया, ये हमारा आ गया 3310 इंटू 3 यानी कि एक्चुअल में हमारा मान आया 9930 आ गया, ठीक है ना। आगे कह रहा कि वैकेंट ने अपनी आय 65% खर्च करता है और प्रति माह 11 रुपये बचाने में सक्षम है, तो उसका मासिक खर्च बताइए। तो उसका मासिक खर्च बताइए। देखिए अगर वो 65% खर्च करता है ना, तो बचाएगा कितना 35%, यानी सेविंग तो हमारी 35% ही होगी ना, सेविंग कितनी होगी 35% ही होगी, सेविंग तो 35% ही होगी ना। ठीक है, ये जो 35% है कह रहा है कि वेकेंट अपनी आय 65% खर्च करता है, तो बचाए कितना 35%, ये किसके बराबर है 1100, बचाने से 1100 के बराबर है। जब 35% बराबर कितना है 1100, 1% बराबर कितना आएगा 1100 बटा 35 आएगा, ठीक। तो कह रहा है कि तो उसका मासिक खर्च बताएं, तो मासिक खर्च कितना है 65%, मासिक खर्च कितना 65%। देखिए 65 इंटू 1% का मान 1100 बटा 35। चलिए अब सॉल्व करिए, अगर 5 से काट दें यानी कि 7 पचे 35 और 13 पचे 65, तो कितना आया 00, 13 करना 13, 13 करना 13, 14, 1400 बटा 7। तो आगे क्या करेंगे हम 7 करना 7, 7 दूना 14 हो गया 30, यानी कि यहाँ पर लगाएंगे हम 7 चौक 28 बचा 2, बचा कितना 7 चौक 28 बचा 2 हो गया 20, यानी कि 7 दूना, क्योंकि जब एक पूरा कटेगा यहाँ पर 0 आएगा यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यानी कि फिर हो गया 20 यानी कि 8.5, यानी तो क्या निकल गया 2042.8.5। देखिए जब 7 से 14 भाग करेंगे तो 7 दूना 14 पूरा पूरा कट जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाता है एक 0 बढ़ा देते हैं तो हो गया 0। फिर यहाँ आ गया भाई 3 आएगा नहीं, 2 लेंगे तो तभी तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा ना, जब पूरा पूरा कट जाएगा एक से कटेगा नहीं तो हो गया 30, यानी 7 चौक 28 20 बचा, यानी कि 2042.85, 2042.85। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज करेक्ट आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं, अब इसका जवाब बताएं आप। कह रहे एक खोखले गोले का जो आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या नहीं व्यास है 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो यदि इसे पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलनाकार के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई क्या है। तो देखिए किस में डाला जाता है, एक खोखला अर्धकार कटोरे को किस में डालेंगे हम, इसे पिघलाकर एक ठोस बेलनाकार, तो जब एक रूप से जब दूसरे रूम में ले जाते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग आती है, उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आती है, उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आती है। यानी खोखले बेले का वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर माइनस यानी कि बाह्य त्रिज्या यानी आर स्क्वायर, ठीक।
एक किसका होता है, ये हमारा ठोस बेलन का होता है, सॉरी खोखले बेलन का होता है। लेकिन हमें निकालना है अर्ध यानी कि आधा, यानी कि इसका क्या करना पड़ेगा, इसका 1/2 करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 ये अर्ध का होगा। ठीक, ये किसके बराबर होगा, एक ठोस बेलना का। तो ठोस बेलना का वॉल्यूम क्या होता है, एक ठोस बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आइए मान रखते हैं, ये जो हमारी व्यास है 6 सेंटीमीटर, यानी बाहरी व्यास, यानी आर बराबर जब 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो आंतरिक, नहीं सॉरी, ये आंतरिक व्यास है, ये क्या है, हमारी आंतरिक व्यास है, यानी स्मॉल आर। तो कैपिटल आर कितना, 10 सेंटीमीटर। जब व्यास है तो त्रिज्या आधी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ में आई ना। ठीक, आगे देखिए, यानी कि 1/2, 1/2 इंटू 4/3, ये पाई से पाई हमारा कट गया, इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हमारा कितना है 5, यानी कि 50 आर क्यूब होगा ना यार, हाँ वॉल्यूम आर क्यूब होता है, यहाँ पे वॉल्यूम आर क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं आर क्यूब होगा। ठीक, यानी 5 का क्यूब कितना आएगा, 125 आएगा, माइनस 3 का क्यूब 27 आएगा। ये किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर, यानी कि 9 कितना, यानी कि आर स्क्वायर कितना 14 सेंटीमीटर व्यास, तो इसका आर कितना 7 हो जाएगा, यानी कि बराबर, यानी कि 7 × 7, नीचे निकालना, ऊंचाई निकालना, बेलने की ऊंचाई निकालना, इंटू एच निकालना। ठीक, देखिए 2 का ना 2, 2 का ना 2, यानी क्या आएगा, 2/3 आएगा। 125 माइनस 27 कितना बचा, 98 बचा, 98 बराबर 7×7 = 49 इंटू एच, 49 × एच आ गया, 49 का ना 49, 49 दूना 98, तो ऊपर क्या हो गया, 4 4 2 दूना 4, 4/2 दूना 4, 4/3 बराबर क्या हो गया, एच हो गया, बराबर क्या एच हो गया। लेकिन हमें दशमलव निकालना है, तो 3 करना 3 बचा 1, 3 तुलु का 9, 3 तुलु का 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.33 सेंटीमीटर, मीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। समझ में आई? चलिए नेक्स्ट, इसका जवाब बताइए आप। कह रहा है कि एक पंसारी 13% लाभ पर एक दालें बेचता है और उसे ऐसे बाटों का उपयोग करता है जो बाजार में बाट से है ना 24% कम है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ बताइए। कितना, 13% का दाल बेचता है, लाभ कमाता है, यानी कि 13% मतलब 100 से 113 पे बेचता है। लेकिन बाट जो है 24% कम यूज करता है, कहने का मतलब है जो 100 रेशियो जो है उसको कितना यूज करता है, 76 रेशियो कम करता है। ये किसका, ये बेट का रेशियो हो गया, ये किसका रेशियो है, ये बेट का रेशियो है, यानी कि 100 की जगह 76 ही रेशियो देता है। तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ हमारा हो जाएगा 76 से 100 हो जाएगा, यानी कि जो लाभ क्या हो जाएगा, 76 से हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाई ये तो बेट का रेशियो है। देखिए एक बार तो 13% लाभ कमा लिया, यानी 100 से 13 लाभ कमा लिया। दूसरी बार क्या किया कि बाटों में घपला कर दिया, यानी 24% कम दिया, यानी 100 देना था लेकिन दिया 76। जब इतना बेट घपला किया तो लाभ क्या हो जाएगा, 76 से 100 हो जाएगा, यानी कि 76 से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको निकालिए आप, यानी 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 कट जाएगा, यानी 76 से क्या हो जाएगा, 76 से 113 आया। लाइन के ऊपर जो है क्रॉस आपस में कट सकते हैं, तो कितना प्रॉफिट हुआ हमारा, 76 से 113, यानी कि 24 10 34, 24 और 10 34 कितना 37 हुआ, 37 से लाभ हुआ 76 के रिस्पेक्ट में इंटू 100% निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। आगे देखिए, काट देते हैं हम किससे, 4 से, 25 चौके 100 और 19 चौक 76, और 25 सतह कितना होता है, 25 सतह 25 छक्का 150, 25 सतह 175, बचा कितना 17, 25 दिया 75, 10 85, यानी कि 92।
कितना आया 192 यानी सॉरी केवल 92 आया। कितना है केवल 92 आया। अब बटा हमारा क्या हो जाएगा, बटा हमारा 19 सही है। अब 19 से काटिए, 19 से करना 19, 19 चौक 76, कितना बचा, बचा हमारा 4 80 14 यानी 16, तो हो गया हमारा 165 यानी कि 19 अट्ठे कितना होता है 19 चौक 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152 यानी कि 19 अट्ठे आ गया। 19 अट्ठे 152 दशमलव लगा दिया, कितना बचा 10 13 13 बचा, 19 छक्का 114 यानी कि 48.68%। कितना है ऑप्शन नंबर बी दैट इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही आंसर हो गया। चलिए ये आप सभी के लिए HW रहेगा। अगर आप सबसे ये नहीं रहेगा तो कल इसको हम दोबारा अगले प्रैक्टिस सेट में इसको कराएंगे, आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तब लाइक एंड शेयर करिए और आप इस चैनल को क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए जय हिंद, जय भारत।